सो शॉर्ट क्वेश्चंस पे अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज एक्सप्लेन स्पिंडल अपैरेटस इन डिटेल। तो स्पिंडल अपैरेटस की इन्होंने डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन मांगी है। तो अच्छा ये इतना लंबा आंसर मैंने उस ऐसे ही लिखा है, आप अगर इसे छोटा भी लिखो तो दैट वुड आल्सो बी फाइन। लेकिन ये क्वेश्चन यूजुअली एक्सप्लेन वाले जो है ना ये एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लंबा आंसर लिखा था ताकि अगर आपको यही आंसर एक्सटेंसिव में लगाना तो आप लगा सकते हो। अच्छा, द स्पिंडल अपैरेटस इज अ माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है that separates the chromosomes and moves them to the opposite poles during cell division in both mitosis and meiosis. In animal cells, it originates from centrioles, while in plant cells, the microtubules organize themselves to form a spindle. During metaphase, they align all chromosomes in the middle to the equatorial plane by attaching to their centromeres. In anaphase, बता दिया। ये अगर ना भी लिखी तो it will also be fine कि आप अगर इनके anaphase और metaphase वगैरह के बारे में ना। What is the significance of crossing over? Crossing over की क्या significance है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है। अगर जेनेटिक मटेरियल आता है मतलब मजीद एक्सचेंज होता है तो उसकी वजह से बिकॉज अगर मदर और फादर दोनों की तरफ से आ रहा होगा तो मोर जेनेटिक मटेरियल विल बी लाइक और होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो म्यूसिस में बन जाते हैं। कॉजेज जेनेटिक वेरिएबिलिटी अलाउइंग फॉर एडाप्टेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ फेवरेबल फीचर्स। सही है, यहाँ तक क्लियर है बिकॉज आपको नए फेवरेबल फीचर्स मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी ज़्यादा आती हैं अगर क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो तो। इनलिस्ट द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग G1 फेज। G1 फेज में जो इवेंट्स हो रहे हैं उन तो G1 फेज में क्या होता है, ग्रोथ 1 फेज होता है आपका, एक गैप 1 फेज कह लो, and it is the first phase of interphase which involves cell growth, organelle production, protein synthesis, preparation for DNA replication. Enzymes and nucleotides required for the replication process in the S phase are produced in this stage. The key events are cell growth, cell increases in size, protein synthesis for DNA replication, normal वो थोड़ा सब चीज़ें हो सही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फिर क्वेश्चन 4 है कि सेल बिलो शोज द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। नए 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, सेल A एंड सेल B। कहाँ है तो सेल A एंड सेल B। सेल A continues in the cell cycle while cell B exits in G0. What will be the difference in materials they synthesize after the production of cell A and cell B? अच्छा, अगर यहाँ पर सेल जो है एक निकल आएगा G0 फेज में और वो मजीद आगे एंटर नहीं करेगा तो क्या होगा? तो भाई सेल A जो है बिकॉज उसने कंटिन्यू किया तो उसको सारा मटेरियल मिलेगा जो सेल डिवीजन के लिए जरूरी है, जैसे DNA, प्रोटीन्स वगैरह। मतलब वो बेसिकली ग्रो करेगा, उसको सारी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड सब चीज़ें मिलती रहेंगी। जो सेल B होगा बिकॉज वो स्टॉप कर चुका है तो वो मजीद DNA रेप्लिकेशन नहीं कर रहा होगा, वो जो है अपना मतलब सेल फंक्शन वगैरह के लिए भी उसको कोई मटेरियल वगैरह नहीं मिल रहा होगा, ऐसे ऑर्गेनेल्स हो गए, प्रोटीन हो गए। तो उसका फोकस होगा कि वो मतलब स्टेम सेल बन के रहे और सेल रिपेयर में हेल्प करे या फिर कोई नॉर्मल फंक्शंस करवाने हैं तो उसमें रहे। एंड ये बाद में उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो स्पेशलाइज करता है या नहीं करता। सही है। क्वेश्चन 5, व्हाई डू एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन डिवाइड कंटिन्यूअसली? एपिथेलियल सेल्स बेसिकली दे आर फाउंड इन स्किन एंड लाइनिंग ऑफ द गट। हमें पता है ना कि जो बिल्कुल टॉप लेयर वाले सेल्स होते हैं उनको एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। Hence, they divide continuously as they are the most exposed to tissue damage and require the most repair and protection. They are in a constant wear and tear process and need constant replacement for damaged cells. Skin also serves as the body's first line of defense. Hence, new cells are required to ensure that the barrier remains intact or at all times. Skin जो है सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल डैमेज के लिए प्रोन होती है, एक्सपोज होती है, सो इसलिए रीजनरेशन इसका बहुत क्रूशियल स्टेप है। रीजनरेशन को मैं वो कर। फिर पूछा है गिव डिफरेंसेस बिटवीन म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2। तो म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला तो ये होता है कि म्यूसिस 1 में देयर इज ओनली लाइक आवर पास म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2। तो म्यूसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं और वो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है
सेपरेशन हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एनाफेज में, और मियोसिस 2 में जो है वो माइटोसिस जैसा होता है कि उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होती है एंड सेल्स डिवाइड होते हैं और आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, मतलब आइडेंटिकल क्रोमैटिड्स होता है. सिस्टर क्रोमैटिड इज सेपरेटेड ड्यूरिंग एनाफेज 2 रिजल्टिंग इन 4 हैप्लॉइड सेल्स. सही है, क्लियर है. Question 7. In rapidly dividing cells, which phase of cell cycle is reduced? यानी जो सेल्स जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहे हैं उनमें कौन सा सेल साइकिल का फेज जो है वो रिड्यूस होगा? तो उसमें G1 का फेज रिड्यूस होगा, क्योंकि G1 जब लंबा वाला होता है जिसके अंदर आपका हाइज ऑर्गेनेल्स बनना, प्रोटीन जमा होना, इस तरह के फेजेस प्रोसेसेस होते हैं. तो वो होता है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा अगर. तो इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स the G1 phase of cell cycle is often reduced or even eliminated. This is because the cell skips certain checkpoints or shortens phases to increase the rate of division. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है. दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले. तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है. तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो. फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो. आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520. अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. देखें जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी. आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में. आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है. आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं. भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है. ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये. तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का. तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं. तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं. The cell spends less time in G1 and may rapidly proceed to the S phase, which is DNA replication. G2 phase preparation for mitosis and M phase mitosis. In some rapidly dividing cells like an embryonic development or cancer cells, G1 phase is either shortened or bypassed entirely, causing the cell to accelerate. जो कैंसर सेल्स होते हैं उनमें एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि वो उनमें G1 फेज हो नहीं रहा होता और सेल्स डिवाइड किए चले जा रहे होते हैं, किए चले जा रहे होते हैं, और उसकी वजह से ग्रोथ बहुत होती है, मगर डीएनए रेप्लिकेशन में एरर आ सकता है, बिकॉज ज़ाहिर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मटेरियल सही तरह से अलाइन ही नहीं हुआ था. तो वो इसी कैंसर जो है वो ज़ाहिर बहुत फास्ट फैलता है और वो काफ़ी आपको मैंने हार्म पहुँचाता है, बिकॉज उसमें सही डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती. तो कैंसर इज़ डिजीज जो कि इसी वजह से फैलती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 8. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोकाइनेसिस ऑफ अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल? यानी साइटोकाइनेसिस जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में उनमें क्या डिफरेंस है? तो एनिमल सेल्स में पता है कि एक क्लीवेज फरो बनती है, पूरा जैसे सेल जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है जो कि उसके अराउंड गोल्जी वेसिकल्स आकर नई एक सेल प्लेट बना लेते हैं और वो वहीं से सेल बॉल बनना शुरू हो जाती है. और सेल बॉल की वजह से 2 सेल डिवाइड होते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ द लाइक साइटोकिनेसिस. तो ये लास्ट स्टेप होता है बताया. एनिमल सेल्स में क्या होता है? एनिमल सेल्स cell division occurs through the formation of cleavage furrow which forms at the center of the cell, pinching the cell. In plant cells, however, a cell plate is formed in the middle of newly formed cell. और यही ठीक है, यही बात मैंने बताई. Question 9. Both skin cells and cancerous cells divide rapidly. Why cancerous cells are harmful but skin cells are not? Exactly. तो यही अभी हमने जो डिस्कस किया कि कैंसर सेल्स जो हैं वो हार्मफुल और नहीं हो डिवाइड करता है, कि वो कब डिवाइड कर रहे हैं और क्यों डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. डिपेंड्स ऑन व्हेन एंड व्हाई दे डिवाइड. Skin cells divide rapidly to maintain a healthy surface layer on the skin and replace cells when they are shed from the surface. Cancer cells divide uncontrollably due to mutations in cell regulatory genes, causing them to divide without any check and balance. Skin cells have a function to perform when they divide, whereas cancerous cells do not have any specialized function. Therefore, वो direct harm को cause करते हैं, dysfunction हो जाती है body में और complication. बाकी एक है how haploid organisms produce gametes. यह पता है, नोट्स में भी लिखा है
और ये लास्ट क्वेश्चन का मैं आंसर आपको लिख कर देती हूँ। इसमें डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? बेसिकली डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. That is why Down syndrome people have 47 chromosomes. Why their chromosome number is high? क्योंकि जीन म्यूटेशन हो जाती है, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है जो कि गलत होता है और उसी तरह डिवाइड करता चला जाता है। सही है।